नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। पति पत्नी कौन है ये पति पत्नी? कैसा अजीब सा रिश्ता है, ना जान ना पहचान, बस दोनों बन गए एक रिश्ते में विवाह के नाम पर। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें एक लड़का एक लड़की जीवन भर के लिए एक रिश्ते में बन जाते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इसमें दो लोगों का नहीं, दो व्यक्ति का ही नहीं, दो परिवार का मिलन होता है। दोनों की आदतें, दोनों का स्वभाव, दोनों के सुख दुख एक दूसरे के साथ बन जाते हैं। पति पत्नी दोनों की शादी के बाद ये जिम्मेदारी होती है कि दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखें। पति पत्नी दोनों जब एक दूसरे की आदतों में खुशी देखते हैं तब दोनों का जीवन बहुत ही सुखी हो जाता है। इस रिश्ते में विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। पति पत्नी दोनों के बीच में प्यार का होना बहुत ही ज़रूरी है। रामायण काल में सीता जी एक राजकुमारी थी। वो राजा जनक की पुत्री थी। भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, वो भी एक राजकुमार थे। रात को ये ऐलान हुआ था, ये घोषणा हुई थी कि भगवान श्री राम का सुबह राज्याभिषेक होगा और वो राजा बनेंगे। सुबह होते होते सारा चीज़ें बदल गई और उनको वनवास जाने का आदेश हुआ। भगवान श्री राम को वनवास जाना है, इस बात का पता जब सीता जी को लगा तो उन्होंने अपने रत्न जड़ित वस्त्र बदलकर तुरंत गेरुआ वस्त्र पहने और भगवान श्री राम के साथ वो वनवास गई। उधर उर्मिला भी 14 वर्ष तक अपने पति लक्ष्मण से अलग रही। पति पत्नी दोनों को एक और एक 11 होना चाहिए, दो नहीं। दोनों जब इस बात को समझ जाते हैं, दोनों आपस में सामंजस्य बिठाते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को वो चुटकी में हल कर लेते हैं। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, एक दूसरे की कमजोरी नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होने वाला था तो ये आकाशवाणी हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करेंगे। तो कंस ने उनकी माँ देवकी को कारागृह में डलवा दिया। देवकी एक राजकुमारी थी जो कि कंस की बहन थी और उनके पिता वासुदेव भी एक राजा थे। उनका एक महल था। उन्होंने अपना राजा होना छोड़ा, अपना महल छोड़ा और अपनी पत्नी का साथ दिया और वो देवकी के साथ कारागृह में रहे। रामायण काल में सीता जी ने अपने पति का साथ दिया और श्री कृष्ण भगवान के टाइम में वासुदेव जी ने अपने पत्नी का साथ दिया। एक बार गांव में एक दुकान खुली, उस पर लिखा था अपने योग्य पत्नी देखें। उस दुकान में एक युवक घुसा। वहाँ पर उसको एक कमरा मिला। कमरे के अंदर 2 दरवाजे थे। वो युवक उस कमरे में गया। उस पहले दरवाजे पर लिखा था बहुत सुंदर और जवान पत्नी, दूसरे पर लिखा था कम सुंदर और अधेड़ उम्र की पत्नी। युवक ने पहला दरवाज़ा चुना और वो उसके अंदर गया। पत्नी वगैरह तो कुछ नहीं मिली। वहाँ पर फिर 2 दरवाजे मिले। एक पर लिखा था बहुत सुंदर गाना गाने वाली स्त्री और दूसरे पर लिखा था कम सुंदर पत्नी, उसको गाना गाना नहीं आता। तो उसने पहला दरवाज़ा चुना और उसके अंदर गया। पत्नी वगैरह तो कुछ नहीं मिली। उसे फिर वहाँ 2 दरवाजे मिले। एक पर लिखा था बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने वाली पत्नी, दूसरे पर लिखा था किसको खाना बनाना नहीं आता है। उस युवक ने पहला दरवाज़ा चुना और वो उसके अंदर गया। पत्नी वगैरह कुछ नहीं मिली। उसे फिर वहाँ 2 दरवाजे मिले। एक पर लिखा था बहुत सारा दहेज लाने वाली पत्नी और एक पर लिखा था दहेज ना लाने वाली पत्नी। युवक ने पहला दरवाज़ा चुना और उसके अंदर गया। पत्नी वगैरह कुछ नहीं मिली। वहाँ पर उसे एक शीशा मिला। उसमें लिखा था तुम बहुत ज़्यादा योग्यता की तलाश में हो, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी भी शक्ल देख लो। जब इंसान बहुत ज़्यादा इच्छाओं और आशाओं के चक्कर में पड़ता है तो वो इच्छाएं उसे एक परेशानी से दूसरी परेशानी में ले जाती हैं और इंसान अंदर से खाली हो जाता है। इंसान को अपने मन पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए और इससे वो आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। प्रेम छाया की तरह घटना चाहिए। जैसे ये नहीं कि पहले शादी हो गई और फिर प्यार हुआ। ये ऐसी है जैसे आपने आगे गाड़ी लगा दी, पीछे बैल लगा दिए, ना गाड़ी चलेगी ना बैल चलेंगे। पहले प्यार घटना चाहिए, फिर शादी होनी चाहिए। ये ऐसे है जैसे आपने आगे बैल चलाया और पीछे गाड़ी लगाई, तो बैल भी चलेंगे और गाड़ी भी चलेगी। धृतराष्ट्र अंधे थे तो गांधारी ने भी जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखी, उसने कभी नहीं देखा। वैवाहिक जीवन यूँ तो दूर से देखने में बहुत ही संपूर्णतापूर्ण और आकर्षक लगता है, लेकिन ये तभी सुखदायक होता है जब दोनों के बीच में आपस में अच्छा सामंजस्य हो, विश्वास हो, प्यार हो, आपसी में अंडरस्टैंडिंग हो। जब ये नहीं होता है तो वैवाहिक जीवन एक कलह का कारण बन जाता है। कई बार दोनों एक दूसरे से कोई बात शेयर नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा।
ऐसा नहीं होता है, ये मात्र एक कल्पना है। जब दोनों किसी से कोई बात शेयर नहीं करते हैं तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, आपस में एक डिस्टेंस क्रिएट होता है और ये कलह का कारण बनता है। फिर वो सिर्फ एक सोशल स्टैम्पिंग के तरह से के लिए साथ में रहते हैं कि अलग हो गए तो बच्चे कौन पालेगा, या हम अलग हो गए तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका क्या होगा, उनके कहीं डेथ ना हो जाए, उनको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, इस वजह से वो साथ रहते हैं। एक बार एक पति पत्नी थे, उनको अक्सर सास को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पति से वो हमेशा कहती थी सास रहेंगी घर में या मैं रहूँगी। पति जानता था कि उसकी पत्नी में ही कमी है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता था। एक दिन पत्नी ने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करा और साफ कह दिया कि जब तक इस घर में सास रहेंगी मैं नहीं रहूँगी। और वो पति से बहुत लड़ाई झगड़ा करके अपने पिता के घर चली गई। पिता से उसने साफ साफ कह दिया जब तक उस घर में सास है मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, वहाँ पे नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी। उसने अपने पति और सास के बारे में बहुत ज़्यादा अपशब्द बोले। पिता ये बात सुनकर बहुत ही दुखित हुए, उनका हृदय घायल हो गया। उनको लगा कि मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, ना तो इसका स्वभाव अच्छा है और अपने पति और सास के लिए इतने अपशब्द बोल रही है। उसने कहा मुझे कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जिसे मैं खाने में मिलाऊं और मेरी सास जल्दी मर जाए। पिता आंसुओं से भर गए। उन्होंने सोचा मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए, फिर भी वो चुप रहे। उनको लगा इसमें मेरी ही गलती है। बेटी रोती जा रही थी, कह रही मुझे कोई भी ऐसी दवाई दो जो मैं खाने में मिलाऊं और सास जल्दी मर जाए। पिता अंदर गए और एक पाउडर सा लेकर आए और बेटी को देते हुए बोले ये तो रोज़ अपनी सास के खाने में मिलाना, तो इससे तेरी सास जल्दी मर जाएगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना जिससे किसी को तेरी ऊपर शक ना हो। तो सास से और अपने पति से स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा रखना, सबसे मीठा बोलना, घर का काम करना और बहुत सरल तरीके से रहना ताकि किसी को शक ना हो। बेटी ने जाकर वैसा ही किया। वो पाउडर ले गई, चुटकी भर पाउडर सास के खाने में मिला देती। सास से वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी, प्यार से रहने लगी। पति के साथ भी उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया। धीरे धीरे सास का भी प्यार अपनी बहू के प्रति बढ़ने लगा। दोनों में माँ बेटी जैसा प्यार हो गया। एक दिन बहू अचानक सोचने लगी कि मैं अब सास के बिना कैसे रहूँगी, अब तो मुझे ये माँ से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये सोचकर वो घबरा गई और अपने पिता के पास दौड़ी दौड़ी गई और बोली मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं अपनी सास के बिना नहीं रह सकती। वो मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं, घर की सारी जिम्मेदारी उठाती हैं और मुझे सारी चीज़ें बताती हैं। पिता मुस्कुराए और बोले चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। बेटी बोली ये आप कैसे कह रहे हैं, जो आपने दवा दी थी वो तो मैं रोज़ उनके खाने में मिलाती थी। पिता मुस्कुराए और बोले कोई बात नहीं, वो दवा नहीं, सिर्फ एक शुगर फ्री था, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। वो सख्ती में आ गई। उसने बोला सोचा कि पिताजी आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोले कि तेरे ही स्वभाव में गलती थी, तेरे में ही कमी थी, मैं ये जानता था। तेरे स्वभाव को ठीक करने के लिए मैंने ये सब किया और तेरे घर में खुशहाली आ गई। पति पत्नी दोनों में जब कोई ये दावेदारी करता है कि कौन मुखिया है, कौन एक अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश करता है, तो इसमें प्यार मर जाता है। क्योंकि प्यार एक बहुत ही कोमल, एक नाजुक सी चीज़ है जिसे हर कोई संभाल नहीं पाता। प्यार फूल से भी ज़्यादा नाजुक चीज़ है। पत्नी किसी भी तरीके से ये दावा करती है कि वो घर की मुखिया है तो प्यार मर जाता है, या पति किसी भी तरीके से ये दावेदारी करता है कि वो घर का मुखिया है तो उसमें प्यार मर जाता है, क्योंकि प्यार बहुत ही नाजुक चीज़ है। रामायण काल और महाभारत काल से लेकर आज तक पारिवारिक समस्याओं में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वो जैसी समस्या पहले थी वैसे ही पारिवारिक समस्याएं आज भी हैं। बदलाव आया है तो सिर्फ कानून में, लेकिन दिल के रिश्ते, परिवार के रिश्ते कानून से नहीं दिल से चलते हैं। तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।